और इधर अगला हम लोग अपना टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है मोलरिटी। क्या नाम है? मोलरिटी। देखो हम लोग अभी कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ रहे हैं। हमारा केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसमें हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग 3-4 पढ़ चुके हैं और एक है मोलरिटी। क्या है जी? मोलरिटी। याद रखना है। देखो इसको हम लोग 12m से लिखते हैं। किस चीज से लिखते हैं? 12m से। जैसे कहीं कहीं पे लिखा रहेगा 50m, इस तरीके से लिखा रहेगा। इसका मतलब है कि मोलरिटी 50 दिया हुआ है। समझ में आया? तो ये बात याद रखना है कि मोलरिटी को हम लोग 12m से लिखते हैं। चलो तो मेरे विचार से ये तो समझ में आ गया। तो इसमें समझने वाला बात नहीं था, इसमें याद करने वाला बात था कि मोलरिटी को हम लोग किसे लिखते हैं? 12m से लिखते हैं। चलो आओ समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं कि ये मोलरिटी होता क्या है। ठीक है, तो जैसे मान लो कि हमारे पास कोई सॉल्यूशन है। हमारे पास क्या है जी? कोई सॉल्यूशन है। अब इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 1 लीटर। कितना है जी? 1 लीटर। वॉल्यूम क्या होता है हम ऑलरेडी बता चुके हैं। नहीं, 1 लीटर कह लो या 1000 मिलीलीटर कह लो, दोनों बात बराबर है। ठीक है, हमारे पास एक सॉल्यूशन है। जैसे मान लो कि ये सॉल्यूशन 2 चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। एक शुगर से मिलकर के बना हुआ है और दूसरा वाटर से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, जब इस दोनों को मिलाकर के हमने शरबत बनाया, हमने पानी में चीनी मिला दिया, शरबत बन गया। तो हम मान लिए कि वो जो शरबत है पूरे के पूरे 1 लीटर का है। कितने लीटर का है? 1 लीटर का है। मतलब वो जो सॉल्यूशन हमको मिला चीनी और पानी को मिलाने से, उसका वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर। वॉल्यूम 1 लीटर है, मतलब 1000 मिलीलीटर। हम दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। अब जैसे मान लो कि इसमें चीनी है 5 मोल। कितना मोल है? 5 मोल। अब कुछ तो ग्राम होगा ना चीनी इसमें, 40 ग्राम, 50 ग्राम, 60 ग्राम, कुछ तो चीनी हम डाले होंगे उसमें। ठीक है, तो हम जितना भी डाले हैं हम मोल निकाल लिए हैं। हमने मान लिया कि उसमें 5 मोल चीनी है। कितना मोल चीनी है? 5 मोल चीनी है। तो हम कहेंगे कि इस सॉल्यूशन में मोलरिटी, ठीक है, 5 है। कितना है जी? 5 है। याद रखना है। ठीक है, तो सिंपल मोलरिटी का सिंपल सा मतलब होता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल सॉल्यूट है। ये सॉल्यूट है ना जी, ये शुगर क्या है? सॉल्यूट है। ठीक है, तो 1 लीटर यदि तुम्हारे पास सॉल्यूशन है तो उसमें कितना मोल सॉल्यूट है। बात खत्म। इसी को हम क्या बोलते हैं? मोलरिटी। ये तो याद रखना, यदि हमारे पास 1 लीटर सॉल्यूशन है, यदि हमारे पास 1 लीटर सॉल्यूशन है तो उस 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल सॉल्यूट है, इसी को हम क्या बोलते हैं? मोलरिटी बोलते हैं। जैसे मान लो कि यदि हमसे एक रैंडम कोई क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है, यदि हमसे एक रैंडम क्वेश्चन पूछ दे, क्या कहते हैं भाई हमारे पास एक सॉल्यूशन है 5 लीटर का। कितना लीटर का? 5 लीटर का। हमारे पास एक सॉल्यूशन है 5 लीटर का। ठीक है, अब इसमें जो हमारा सॉल्यूट है, इसमें हमारा जो सॉल्यूट है ये है 10 मोल। कितना मोल? 10 मोल। तुम इसका मोलरिटी बता दो। क्या बता दो? मोलरिटी। तो यहाँ पर यदि हम फार्मूला का इस्तेमाल करें तो हम तो फार्मूला बताए नहीं है। तो देखो जितना भी कंसंट्रेशन टर्म है ना उसमें फार्मूला का बहुत कम इस्तेमाल होता है। यदि कोई आदमी कंसंट्रेशन टर्म में फार्मूला का इस्तेमाल कर रहा है मतलब वो बेवकूफ़ है। ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म फार्मूला का इस्तेमाल से नहीं बनता है, वो दिमाग से बनता है। ठीक है, हमेशा याद रखना। जैसे मान लो अभी तो तुमको आसान क्वेश्चन दे दिया कि सॉल्यूशन 5 लीटर है, सॉल्यूट 10 मोल है, तो चल बता मोलरिटी कितना होगा। तो सीधा धड़ाक से फार्मूला हम लिखा देंगे, बैठा दोगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन तुमसे क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछेगा ही नहीं। तुमसे क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि यदि किसी का मास परसेंटेज इतना है, किसी का वॉल्यूम परसेंटेज इतना है, तो उसका तुम मोल फ्रैक्शन बताओ। आप बताओ। तो वो दिया रहेगा मास परसेंटेज, तो दिमाग रहेगा ना तो थोड़ा जल्दी बन जाएगा और कुछ भारी फार्मूला वगैरह रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। तो देखो ना यहाँ पे हमको क्या कह रहा है कि भाई 5 लीटर सॉल्यूशन है और उसमें 10 मोल सॉल्यूट है। हमको मोलरिटी बताओ। नहीं लड़का, 5 लीटर सॉल्यूशन है और मोल की संख्या, मोल का नंबर भी दिया हुआ है, तो मोलरिटी निकालने के लिए बोल रहा है। तो मोलरिटी निकालने का क्या मतलब है? मोलरिटी निकालने का मतलब है कि ये हमको ये बताओ कि यदि ये 1 लीटर होता तो अभी कितना मोल होता। यही ना है मोलरिटी का, यही मतलब है ना जी। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल, तो हमको 5 लीटर में दिया हुआ है तो हम 1 लीटर में नहीं निकाल लेंगे। देखो ना, हमको दिया हुआ है कि भाई यदि 5 लीटर सॉल्यूशन है तो 10 मोल है, तो 1 लीटर सॉल्यूशन रहता था कितना मोल होता? 10/5 यानी 2 मोल। तो देखना 1 लीटर सॉल्यूशन में 2 मोल, तो इसलिए मोलरिटी कितना हो गया? 2 मोल। मतलब सॉरी 2 कितना हो गया मोलरिटी? 2m लिख देंगे इसको, या नहीं तो मोलरिटी का हम यूनिट भी लिख सकते हैं। ठीक है, मोलरिटी का यूनिट होता है मोल पर लीटर। याद रखना है, मोल पर लीटर। ठीक है, तो ये भी हम यूनिट लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट m लिख दो, 2m। तो देखो दिमाग से बन गया। अब मान लो किसी के पास इतना दिमाग ही नहीं है, ठीक है, तो इतना दिमाग डेवलप करो। लेकिन मान लो फिर भी डेवलप नहीं हो रहा है तो आराम से जिसको फार्मूला रट्टा मारने का प्रयास हो गया है कि फार्मूला हम रट लेंगे, उसमें बैठा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इतना आसान यदि तुमको साइंस पढ़ना है तो उसके लिए भी हम फार्मूला लिख देंगे। तो फार्मूला लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो देखो यदि हम मोलरिटी का फार्मूला लिखने का प्रयास करें, ठीक है, तो मोलरिटी यानी m, मोलरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है,
नीचे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, याद रखना है। लेकिन सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए। किस चीज़ में होना चाहिए? लीटर में। यदि वो मिलीलीटर में दिया रहेगा तो 1000 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे, तो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा वो। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। देखो यही हो गया मोलरिटी का फॉर्मूला। अब थोड़ा सा ये देखने का प्रयास करो। देखो यहाँ यही से हम यूनिट निकालेंगे। तो मोल्स का यूनिट क्या? मोल ही होता है। ठीक है, नीचे में वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का यूनिट क्या? लीटर। तो इसका यूनिट क्या हो गया जी? मोल पर लीटर, या इसी को हम लिख देते हैं मोल इनवर्स। ठीक है, यदि किसी का पावर -1 है तो उसको हम इनवर्स बोलते हैं। तो मोल लीटर इनवर्स, ठीक है या नहीं? तो इसको तुम डायरेक्ट m लिख दो, बात खत्म है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 आंसर आया था तो यहाँ पर डायरेक्ट 2m लिख दो, या नहीं तो 2 मोल पर लीटर लिखो। जो लिखने का मन है सो लिखो। तो ये हो गया मोलरिटी। अब देखो थोड़ा सा फॉर्मूला को देखो। ऊपर में क्या है? मोल, मोल की संख्या, और नीचे में क्या है? वॉल्यूम। देखो जब हम टेम्परेचर बदलेंगे ना तो ये वॉल्यूम बदल जाता है, याद रखना है। टेम्परेचर बदलने से वॉल्यूम बदले, याद रखना है। टेम्परेचर बदलेंगे तो वॉल्यूम बदल जाएगा। तो जब वॉल्यूम बदलेगा तो मोलरिटी भी बदल जाएगा ना, कि नहीं बदलेगा? बदल जाएगा। तो ये बात याद रखना है कि ये जो मोलरिटी है ये टेम्परेचर बदलने के साथ साथ बदल जाएगा। मतलब मोलरिटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ठीक है, याद रखना है। मोलरिटी टेम्परेचर के साथ साथ बदल जाएगा। तो इतना बात सबको समझ में आया? चलो अब देखो, इतना बात तो सभी लोगों को समझ में आया होगा। अभी थोड़ा सा एक बात और समझो। देखो तुमसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा, एक और तरीके से क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन पूछेगा कि देखो भाई हमारे पास एक सॉल्यूशन था, मान लो ये हमारे पास एक सॉल्यूशन है। ठीक है, ये शुरू वाला बात है, मतलब हमारी ये इनिशियल मतलब क्या? शुरू वाला। ठीक है, इनिशियल स्थिति की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम है V1। वॉल्यूम कितना है? V1, याद रखना है। वॉल्यूम कितना है जी? V1। एक सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम कितना है? V1। जैसे कोई भी सॉल्यूशन होगा तो उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो होगा ना। तो हम मान लिए कि ये जो सॉल्यूशन है इसका वॉल्यूम कितना है? V1। और हम मान लिए कि इसका जो मोलरिटी है, इसका मोलरिटी है M1। मोलरिटी कितना है? M1। अब तुमको क्वेश्चन पूछेगा कि देखो हम इस सॉल्यूशन में थोड़ा सा पानी डाले हैं। क्या डाले हैं? तो थोड़ा सा पानी डाले तो डाइल्यूट हो जाएगा ना। डाइल्यूट मतलब पतला, डाइल्यूट मतलब पतला हो जाएगा। तो जब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे तो डाइल्यूट होगा, डाइल्यूट होगा। और जब डाइल्यूट होगा तो मोलरिटी बदलेगा ना। अरे हम उसमें पानी डालेंगे तो उसका वॉल्यूम नहीं बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी नहीं बदलेगा, तो बदलेगा। तो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, देख इसमें हम पानी डाल के इसको डाइल्यूट कर दिए हैं, तो हमको बताओ कि मोलरिटी में कितना बदलाव आएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। मतलब देखो शुरू में कितना था? V1 वॉल्यूम था। अब हम मान लिए कि जब इसको हम डाइल्यूट कर दिए हैं, इसमें पानी मिला दिए या कुछ भी मिला दिए हैं, तब इसका वॉल्यूम हो जाएगा V2। वॉल्यूम कितना हो जाएगा? V2। और इसका मोलरिटी भी बदल जाएगा ना। तो हम मान लिए इसका मोलरिटी क्या हो जाएगा? M2। क्या हो जाएगा? M2। ठीक है, लेकिन देखो एक बात हमेशा याद रखना। अब ये सॉल्यूशन है तो इसमें सॉल्यूट भी होगा और सोलवेंट भी होगा, होगा कि नहीं होगा? तो मान लो कि इसमें हम पानी डाले हैं तो यहाँ पर सोलवेंट बढ़ जाएगा। ठीक है, हम मान लिए कि जो सॉल्यूशन ये शरबत है, तो मान लो कि इसमें हम पानी डाल के उसको पतला किए हैं, तो पानी का अमाउंट बढ़ जाएगा ना। लेकिन मान लो चीनी का अमाउंट तो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि चीनी यहाँ भी उतना ही है, यहाँ भी उतना ही है, क्योंकि हम बाद में चीनी मिले भी नहीं किए हैं। तो यदि हम चीनी का मोल्स निकालने का प्रयास करें तो यहाँ पे चीनी का मोल्स और यहाँ पे चीनी का मोल्स दोनों बराबर नहीं होगा, क्योंकि वजन चीनी का दोनों में बराबर है तो उसका मोल्स भी बराबर होगा ना। सिंपल कहने का मतलब है कि सॉल्यूट का मोल्स दोनों में बराबर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो सॉल्यूट का मोल्स हम कैसे निकालेंगे बोलो? इसमें हम सॉल्यूट का मोल्स निकालने का प्रयास करें तो कैसे निकलेगा? देखो फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलेगा? मोलरिटी गुने वॉल्यूम निकलेगा ना। रे हम मोल्स निकालना चाह रहे हैं किसका? सॉल्यूट का। तो देखो ना फॉर्मूला कैसे निकलेगा? मोलरिटी गुने वॉल्यूम, मोलरिटी गुने वॉल्यूम। तो यदि यहाँ पर हम सॉल्यूट का मोल्स निकालने का प्रयास करें तो क्या हो जाएगा? मोलरिटी गुने वॉल्यूम। तो मोलरिटी कितना है? M1। वॉल्यूम कितना है? V1। तो M1 V1 हो गया इसका सॉल्यूट का मोल्स। तो यहाँ भी सॉल्यूट का मोल्स कितना हो जाएगा? M2 V2। कितना हो जाएगा? M2 V2। और अभी हम क्या बोले कि ये दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब क्या हो गया कि M1 और V1 और M2 V2 बराबर होगा कि नहीं होगा? लो, तो ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, तो जब भी तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि पहले एक सॉल्यूशन था, वॉल्यूम इतना था, मोलरिटी इतना था, उसमें हम पानी मिला दिए, तो बाद में कितना हो जाएगा बता। ठीक है, धड़क से ये फॉर्मूला लगाना, M1 V1 बराबर M2 V2। यहाँ पर M1 क्या है? शुरू का मोलरिटी। V1 क्या है? शुरू का वॉल्यूम। M2 क्या है? बाद का मोलरिटी। V2 क्या है? बाद का वॉल्यूम। समझ में आया बात? तो ये बात याद रखना है। ठीक है, तो इस ढंग से मोलरिटी पर क्वेश्चन तुमसे पूछ देगा। ठीक है, तो उसमें क्या उतारना है नहीं उतारना है समझ में आया? तो मोलरिटी का मतलब समझ में आया? सबसे पहले मोलरिटी मतलब क्या? मोलरिटी किसको बोलेंगे? 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन में
सॉल्यूट का कितना मोल है इसको हम क्या बोलेंगे, मोलरिटी बोलेंगे। ठीक है, तो पूरा का पूरा मामला समझ में आया जितना हम बताएं सो। तो देख लो एक बार हम और रिपीट कर देते हैं। तो देखो मोलरिटी का मतलब हम बता दिया कि 1 लीटर यदि हमारे पास सॉल्यूशन है तो उस 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल सॉल्यूट है, इसको हम क्या बोलेंगे, मोलरिटी बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन किए हैं कि यदि मान लो हमारे पास 5 लीटर सॉल्यूशन है, उसमें 10 मोल सॉल्यूट है, तो मोल बताओ। ठीक है, तो देखो हम दिमाग से बनाना सीखा है या नहीं, तो डायरेक्ट फार्मूला लगाओ। नंबर ऑफ मोल्स कितना 10, वॉल्यूम कितना 5, 10/5, 2 आंसर ऐसे ही आ गया। ठीक है, तो या तो फार्मूला से डायरेक्ट बना दो या तो दिमाग से बनाओ, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि दिमाग से बनाओ। ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म का क्वेश्चन हमेशा दिमाग से बनाओ। ठीक है, और बाकी फार्मूला भी लिख दी है ताकि आसान हो जाए। उसके बाद यूनिट का हम बात किए हैं, तो इसका यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर, या डायरेक्ट एम लिख दो। ठीक है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, यानी कि जब हम टेम्परेचर बदल देंगे। देखो ऐसा ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड कई बार पूछता है, 12वीं क्लास में भी ये सब पढ़ना है, कई बार बता दिए तुम लोगों को। तो 12वीं क्लास में बिहार में पूछता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, निम्नलिखित में कौन तापमान पर डिपेंड नहीं करता है, निम्नलिखित में कौन डिपेंड करता है। तो याद रखना होगा, ठीक है, कि ये जो मोलरिटी है ये डिपेंड करता है। इससे पहले हम लोग जितना चीज पढ़े थे इसको को डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, जैसे हम लोग मोल फ्रैक्शन पढ़े थे, तो मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ये बात याद रखना है। तो पूरा का पूरा इतना मामला समझ में आया। अच्छा, इसमें से लिखना क्या है सो समझ में आ रहा है, कैसे लिखना है सो। ठीक है, मेरे विचार समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो लिख लो, उतार लो।